देवियों सज्जनों आर्यभद्र पुरुषों, आज हम एक पुस्तक जिसका नाम वेद प्रवचन है। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय इसके मूल लेखक हैं और इस पुस्तक को विश्वदेव शास्त्री जी साहित्याचार्य उन्होंने संपादित किया है। इस पुस्तक के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। लेखक का परिचय के बारे में अगर मैं बात करूं तो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय विश्व प्रसिद्ध लेखकों व विद्वानों में से एक थे। पंडित जी इस युग के वैदिक विद्वानों में एक निराली विभूति थे। आपने 4 भाषाओं में अत्यंत मौलिक और रोचक साहित्य दिया है। उन्होंने गद्य में लिखा, पद्य में लिखा, धर्म, दर्शन, इतिहास, जीवनी आदि कई विषयों पर अपने सुंदर विचारों को दुनिया के सामने प्रकट किया। जब कभी किसी विषय पर लेखनी उठाने की उमंग उनके हृदय में पैदा हुई तो ग्रंथ लिख करके ही उन्होंने चैन लिया। बहुप्रतिभाशाली और उनका व्यक्तित्व बहुत ही उत्तम था। वो एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिक्षक, महान विचारक, सुधारक, पूज्य नेता, एक आदर्श पिता और मानव निर्माण कला के चतुर शिल्पी व लोकप्रिय साहित्यकार थे। उन्होंने देश को कई जाने माने साहित्यकार और समाज सेवी दिए। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की पत्नी, उनके संबंध में भी उन्होंने जीवनी लिखने वाले विश्व के प्रथम प्रख्यात साहित्यकार के रूप में अपनी भूमिका निभाई। पंडित जी के प्रकाशित ग्रंथों व लेखों की पृष्ठ संख्या लाखों तक पहुंचती है। ऐसे महान साहित्यकार जिन्होंने एक ही विषय पर यदि 20 बार लिखना पड़ा तो हर बार नई शैली से नई सामग्री दी। आप अल्पायु में ही अनाथ हो गए। अपने तपोबल से महान बने, महामानव बने। आप सन 1881 में जन्मे श्री उपाध्याय जी और सन 1938 में इस नश्वर देह का उन्होंने परित्याग किया। ऐसे महान लेखक पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय आर्य समाज के एक मूल स्तंभ के रूप में उन्होंने समाज के अंदर काम किया। ऐसे महान लेखक को मैं सत सत नमन करता हूं। अब हम इस महान पुस्तक वेद प्रवचन, जिसमें पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने 53 मंत्रों को संकलित किया है, इसका हम आरंभ करते हैं। पहला मंत्र, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ये मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में आया है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 82वें अध्याय का 5वां मंत्र है और यजुर्वेद में यही मंत्र 30वें अध्याय का तीसरा है। दो वेदों में आने का तात्पर्य अलग अलग आया है तो कहीं ना कहीं ऋषि, देवता, छंद इत्यादि परिवर्तित है। पंडित जी ने इस मंत्र को प्रथम मंत्र के रूप में अपनी पुस्तक के अंदर लिया। ये बहुत कल्याणकारी मंत्र है। इसमें समाज को सुंदर बनाने की प्रार्थना ईश्वर से की गई है। मनुष्य पृथ्वी पर रहता हुआ किस तरीके से विचरण करे, इस मंत्र में बताया गया है और यह ऋषि दयानंद का प्रियतम मंत्र है। अपने वेद भाष्य के प्रत्येक अध्याय के आरंभ में ऋषि ने इस मंत्र से ईश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना की है और प्रत्येक मत मतांतर का मानने वाला मनुष्य इस मंत्र से बिना संकोच के प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार की प्रार्थना सब प्रकार की सांप्रदायिकताओं से मुक्त है। सभी दुरित से बचना चाहते हैं और भद्र को ग्रहण करना चाहते हैं। इस मंत्र में 3 विशेष शब्द हैं जिनके अर्थ विचारणीय हैं। एक सविता, दूसरा दुरित और तीसरा भद्र। अब आप विचार करिए, प्रार्थना का अर्थ है प्र प्लस अर्थना, यानी प्र का तात्पर्य है प्रकर्षेण, तेजी से, विशेष उत्कंठा। अर्थना का अर्थ है मांगना, यानी प्रार्थी उस वस्तु को बड़ी उत्कंठा से मांगता है जिसका मूल्य उसको ज्ञात होता है और जिसको पा जाना उसकी शक्ति के भीतर है।
अब आप देखिए, भूखा भिखारी रोटी मांगता है, अमेरिका के राज की प्रधानता नहीं चाहता। कोई भी अप्राप्य वस्तु की कल्पना हो सकती है, कभी कभी इच्छा भी, परंतु इसको प्रार्थना नहीं कह सकते। प्रार्थना के लिए आंतरिक उत्कंठा या विह्वलता आवश्यक है। उसके लिए जानने की आवश्यकता है कि वह क्या वस्तु है जिसकी हमको मांग है। बच्चा भूख से व्याकुल होकर चिल्लाता है, यह उसकी सबसे सच्ची प्रार्थना होती है। अर्थ बिना समझे प्रार्थना करना अपने को धोखा देना है। जिस वस्तु को तुम जानते ही नहीं, उसको प्राप्त करने की इच्छा ही कैसे हो सकती है? और यदि वह वस्तु प्राप्त हो भी जाए तो उससे तुमको क्या लाभ हो सकता है? संसार में लोग मोक्ष या स्वर्ग के लिए सबसे अधिक प्रार्थना करते हैं। वे नहीं जानते कि मोक्ष क्या वस्तु है या स्वर्ग कैसा और कहां है। इसलिए ऐसी अज्ञात प्रार्थनाएं मोक्ष के स्थान में बंध और स्वर्ग के स्थान में नरक की प्राप्ति ही कराती हैं। इसलिए प्रार्थी को, प्रार्थना करने वाले को दुरित और भद्र के अर्थों को जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम अब दुरित के अर्थ को जानते हैं। दु इत, इण गतौ से कथ प्रत्यय करके इत बना। इत में दुह लगा देने से दुरित बना। शायण ने दुरितम का अर्थ किया है अज्ञानात निष्पन्नम ऋग्वेद भाष्य में, और दुरितानी का पापानी ऋग्वेद भाष्य में। आपटे ने दुरित का अर्थ किया है डिफिकल्ट, कठिन, सिंफुल, पाप, ए बैड कोर्स, बुरा मार्ग। धातु और प्रत्यय पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि मार्ग में जो कुछ बाधाएं उपस्थित होती हैं वे सब दुरित हैं। आप कहीं पर पहुंचने के लिए कोई मार्ग खोजते हैं। यदि मार्ग अच्छा है तो यात्रा सुगम होती है, परंतु मार्ग में कांटे हो तो यह दुरित है। यदि ईंट कंकड़ के रोड़े हों तो यह दुरित है। यदि उबड़ खाबड़ हो तो यह दुरित है। यदि झाड़ झंकाड़ हो तो यह दुरित है। यदि बीच में नदी नाला आ जाए तो यह दुरित है। यदि आपके पैरों में थकावट आ जाए और आपको यात्रा के बीच में ही बैठ जाना पड़े तो यह दुरित है। यदि मार्ग में डाकू मिल जाए तो यह दुरित है। मैंने तात्पर्य यह हुआ कि आपकी जीवन यात्रा में जो बाधाएं पड़ती हैं वे सब दुरित हैं। मंजिल एक है, मार्ग भी एक है, परंतु बाधाएं अर्थात दुरित बहुत से हैं। आपकी जीवन यात्रा आपके जन्म से आरंभ होती है। आरंभ से ही दुरित भी उपस्थित होते हैं। शैशव काल के अनेक रोग आपके मार्ग को रोकते हैं, ये दुरित हैं। बड़े होने पर जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं उसी में कोई न कोई वस्तु बाधक हो जाती है। कभी आपकी अविद्या, कभी आपका प्रमाद, कभी आपका लोभ, कभी किसी बाहरी शक्ति का विरोध। ये सभी तो दुरित हैं। और इनमें यदि एक छोटा सा भी दुरित शेष रह गया तो आपकी जीवन यात्रा असंभव हो सकती है। आपका समस्त शरीर सुदृढ़ और रोग रहित हो, केवल पैर की सबसे छोटी अंगुली के एक किनारे पर सरसों के बराबर फोड़ा हो जाए, आप देखेंगे कि आपका सारा काम ठप हो जाएगा। यदि आप राजा हैं और आपने अपने किले की दीवारें बहुत चौड़ी और मजबूत बनाई हैं, जिनको तोड़ना किसी भी शत्रु की शक्ति के बाहर है, और यदि आपके किले के कई मील के सुदृढ़ घेरे में एक स्थान पर एक हाथ की लंबाई में एक कमजोर जगह छूट गई तो उस हाथ भर जगह में होकर भी शत्रु का प्रवेश हो सकता है। आपका साम्राज्य एक क्षण में अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए वेद में दुरितों के दूर करने की प्रार्थना करते हैं तो विश्वानी पर विशेष बल है। यद भद्रम एक शब्द वेद के मंत्र में आया, माने जो भद्र या कल्याणकारक हो। अब आप विचार करके देखें भद्र क्या है। दुरितों को दूर करना ही तो भद्र है। महामुनि गौतम ने न्याय दर्शन में 2 सूत्र के द्वारा इस रहस्य को समझाने का प्रयत्न किया है। वो कहते हैं बाधना लक्षणार्थम दुखम तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्गः। ये 2 सूत्र गौतम मुनि ने दिए हैं। यानी वो समझा रहे हैं कि अर्थात रुकावट ही दुख है और दुख को ही दुरित कहते हैं।
माने दु प्लस ख दुख और दुह प्लस ईता दुरित, यानी ख नाम इंद्रिय का है और आकाश का भी है। जैसे आपने देखा होगा खग माने पक्षी होता है, यानी जो ख और ग माने गच्छति, जो गति करता है, आकाश में गति करता है, उसको खग कहते हैं, पक्षी कहते हैं। ऐसे ही ख नाम इंद्री का भी है और आकाश का भी है। आकाश में ही गति संभव है, इंद्रियां भी आकाश में ही गतिवती हो सकती हैं। जिन वस्तुओं द्वारा इंद्रियों की नैसर्गिक प्रगति में रुकावट होती है, वही दुख है, वही दुरित है। उससे अत्यंत विमोक्ष का नाम अपवर्ग है, अर्थात कोई रुकावट शेष न रह जाए। रुकावटों के निशेष होने पर जो स्थिति होगी वही भद्र है। उसी की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इस मंत्र में ईश्वर को देव सवितः कहकर पुकारा गया है। सविता, सवित्री शब्द के अर्थों पर विशेष विचार करना है। सविता का संबंध प्रास्व और आस्व दोनों से है, क्योंकि ये तीनों शब्द एक ही धातु शु के सूचक हैं। सविता का अर्थ है प्रशविता अर्थात प्रेरक। मोनियर विलियम्स ने अपने वृहद संस्कृत कोश में सब का अर्थ दिया है। वो कहते हैं कि वन हु सेट्स इन मोशन इम्पल्स एन इंस्टिगेटर ए स्टिमुलेटर। सविता का अर्थ दिया है स्टिमुलेटर, राउजर, विविफिलर। हमने ये जो अंग्रेजी अर्थ है ये इसलिए दिया है क्योंकि साधारण हिंदी भाषा में हम सब प्रशव, सविता, प्रश्विता के मुख्य धात्वार्थ की उपेक्षा कर जाते हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल का जो 82वां सूक्त है उसमें 9 मंत्र है। उन सब की देवता सविता है और हर मंत्र में सविता के साथ शु धातु के किसी न किसी रूप का प्रयोग हुआ है। अब इससे ज्ञात होता है कि सविता और उसके संबंधी प्रास्व और आस्व विशेष अर्थों के सूचक हैं। परमात्मा के जितने नाम वेदों में अथवा अन्यत्र गिनाए गए हैं उन सब का संबंध प्राणी वर्ग से है। नाम होता ही इसलिए है कि नाम लेने वाला नामी के साथ अपना संबंध निर्धारित कर सके। जिसका किसी के साथ संबंध नहीं उसके नाम व संज्ञा की आवश्यकता ही नहीं है। संजायते अनया संजायनते अनया वासा संज्ञा, जिसके द्वारा ज्ञान हो सके वह संज्ञा है। ज्ञान के लिए ज्ञाता या चेतन की आवश्यकता होती है। जीव और ईश्वर के संबंध अनंत हैं। महाभाष्य में मुनिवर पतंजलि जी ने लिखा है और वो क्या कहते हैं कि 160 अर्थात संबंध तो सैकड़ों होते हैं। विशेष अवस्था में विशेष संबंध को बताने की आवश्यकता होती है। परमात्मा सविता, प्रशविता या प्रेरक है, इसका क्या अर्थ है? संकुचित अर्थ में सविता सूर्य को भी कहते हैं। सूर्य भी सविता या प्रेरक है। रात के व्यतीत होने पर सूर्य की किरणें जब वस्तुओं पर पड़ती हैं तो हर पदार्थ के भीतर एक प्रकार की प्रेरणा या जागृति उत्पन्न हो जाती है। सूर्य किसी नई चीज का उत्पादन नहीं करता। पदार्थों में जो शक्तियां निहित थी वे ही जाग उठती हैं, नया जीवन आ जाता है। अंग्रेजी के शब्द स्टिमुलेटर या विविफियर आंतरिक भावों को ठीक ठीक व्यक्त करते हैं। कोई मनुष्य प्रातःकाल अपने जीवन में सूर्य के प्रकाश से आई हुई इस जागृति का अनुभव कर सकता है। अन्य प्राणधारी या वनस्पति आदि जड़ पदार्थ भी इस बात के द्योतक हैं। सूर्य की किरणें यदि गुलाब पर न पड़ती तो गुलाब न खिलता। सूर्य की किरणें गुलाब नहीं है। सूर्य का और गुलाब का कारण कार्य संबंध नहीं है। सूर्य से गुलाब नहीं बना, न गुलाब बिगड़कर सूर्य में विलीन होगा, परंतु गुलाब की आंतरिक बीज रूप अविकसित शक्तियों का विकास करने को उद्यत करने में सूर्य की किरणें प्रेरक जरूर बनती हैं। उनके भीतर से कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि गुलाब के समस्त अंतर्निहित गुण अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। अब आइए एक दूसरा दृष्टांत आपके समक्ष रखते हैं। आप विद्युत का उदाहरण दे सकते हैं। विद्युत तरंग को भी सविता या प्रेरक कह सकते हैं।
एक ही विद्युत कोश से भिन्न भिन्न यंत्रों का संबंध होता है। तरंग खुलते ही भिन्न भिन्न यंत्रों को प्रेरणा मिलती है और वे प्रगतिशील हो जाते हैं। आटे की चक्की आटा पीसने लगती है, लकड़ी काटने की मशीन लकड़ी काटने लगती है, छापे खाने की मशीन छापने लगती है। मशीनें अलग अलग हैं, परंतु प्रेरणा सबको उसी विद्युत तरंग से मिलती है। अब आप विचार करके देखिए कि इन उदाहरणों की आंतरिक भावनाओं पर विचार कीजिए, फिर उनको इस मंत्र में प्रयुक्त सविता शब्द पर घटाइए। परमात्मा किसी प्राणी को बलात् आज्ञा नहीं देता कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो। प्राय धार्मिक क्षेत्रों में ऐसी धारणा है कि ईश्वर जो चाहता है प्राणियों से कराता है। परमात्मा जिसको चाहता है ठीक मार्ग पर लगाता है, जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। यदि ईश्वर इसी प्रकार अपनी आज्ञाओं को बलात् जीवों पर न थोपता तो जीवों की प्रार्थना व्यर्थ जाती। किसका सामर्थ्य था कि वह ईश्वर के आदेशों को टाल सके। किसी ने कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। कुरान में बार बार दोहराया गया है कि अल्लाह जिसको चाहता है ठीक मार्ग पर लगाता है और जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। यदि परमात्मा की इच्छा ही है कि संसार में दुरित रहे तो दुरितों के दूर करने और उनके स्थान में भद्र प्राप्त कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु परमात्मा के लिए इस प्रकार की भावना वैदिक भावना नहीं है। परमात्मा ने किसी जीव को बनाता है, न उसको किसी विशेष कार्य के लिए मजबूर करता है। सूर्य की किरणें जब मिर्च के बीज पर पड़ती हैं और साथ ही साथ उसके पास ही बोए हुए गाजर के बीज पर पड़ती हैं, तो उसकी प्रेरणा तो दोनों के लिए होती है। परंतु मिर्च का बीज तो मिर्च बनता है और गाजर का गाजर। एक में कड़वापन, दूसरे में मीठापन। किरणें न कड़वापन उत्पन्न करती हैं और न मीठापन, केवल प्रेरणा देती हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें पदार्थों को जागृति देती हैं, उसी प्रकार आस्तिक्य भावना भी प्रत्येक प्राणी के भीतर जागृति उत्पन्न कर देती है। वही स्फूर्ति दुरितों के निराकरण के लिए शक्ति प्रदान करती है। रोग के कीटाणु स्वस्थ शरीर पर भी आक्रमण करते हैं और रुग्ण शरीर पर भी, परंतु स्वस्थ शरीर स्वस्थता की सहायता से आक्रमण करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। जैसे पत्थर पर पड़ी हुई जलती हुई दिया सलाई बुझ जाती है, पत्थर ज्यों का त्यों रह जाता है। वही दिया सलाई फूस के ढेर पर पड़कर भड़क उठती है। एक अस्वस्थ शरीर विसूचिका के कीटाणु को लेकर न केवल स्वयं ही मृत्यु का ग्रास बनता है, बल्कि अन्य शरीरों को भी अपने साथ नष्ट कर सकता है। आस्तिक मनुष्य और आस्तिक्यहीन मनुष्य के आत्मा में यही भेद है। दुरित तो अपने आक्रमण सभी पर करते हैं, परंतु जो प्रार्थी दुरितों की प्रकृति को समझता हुआ परमात्मा की प्रेरणा से अपने को सुसज्जित पाता है, उसके दुरित शीघ्र पराजित हो जाते हैं। सबल होते हुए भी प्रभाव शून्य हो जाते हैं, उनकी प्रगति कुंठित हो जाती है। जो मनुष्य परमात्मा के सवित्री भाव को न समझकर परमात्मा से वस्तु विशेष की मांग करते हैं, उनकी प्रार्थना निष्फल जाती है। परमात्मा मुफ्त में किसी को सदा व्रत या खैरात नहीं बांटता। पराये धनाढ्य लोग खैरात में बहुत से भिखारियों को मुफ्त भोजन देते हैं। इससे दानियों को ख्याति तो प्राप्त हो जाती है, परंतु भिखारियों के सामर्थ्य में कोई भेद नहीं पड़ता। यदि वह धनाढ्य खैरात न बांटकर केवल प्रेरणा करे तो वे ही भिखारी थोड़े दिनों में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और दूसरों को प्रेरणा करने के योग्य बन सकते हैं। वैदिक विधि से सविता के प्रेरकत्व को समझता हुआ प्रार्थी भिखारी नहीं है। वह मुफ्त कोई चीज नहीं मांगता, वह ईश्वर के प्रेरकत्व पर विश्वास करके दुरितों को दूर करने का सामर्थ्य चाहता है। दुरितों का दूर करना ही भद्र की प्राप्ति है। रोग का प्रभाव ही शक्ति का संचार है। जो जो पाप की भावना कम होती है, कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाती है। महानुभाव, इस मंत्र के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक कदम सोच समझ कर रखो, विचार करके अपने जीवन को आगे की तरफ चलाओ। जो भी कर्म करो उसको करने से पहले 10 बार सोचो कि इसके करने से दूसरे प्राणियों को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा।
यदि आपको ऐसा अनुभव होता है कि इसके करने से दूसरे प्राणियों को सुख मिल रहा है, परंतु वो अनाचार में सुख अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसे कर्म को लेश मात्र भी आप अपना आश्रय न दें। ऐसे कर्म को तुरंत छोड़ दें, दुरितों को जीवन से तुरंत भगा दें। अच्छाइयाँ, सच्चाइयाँ, नेकी आपके जीवन में आएगी, तभी अभी की प्रार्थना ईश्वर सुनेंगे। और ऐसी अच्छी प्रार्थना प्रत्येक मनुष्य की वो परम पिता परमात्मा सुनता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। इसलिए विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुअ यद भद्रम तन्न आसुअ, इस श्रेष्ठ मंत्र को अपने आचरण का, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।